कोख में ही बेटियों को मारने की जब सुने, झाड़ियों में नोचते किलकारियों को श्वान जब, राब नहीं जुम्मन व अलगू खेलते संग गांव में, अब नहीं राधा रुबीना बैठे पीपल छाँव में। मैं चरित्र के बारे में बताना चाहती हूँ कि हम भारतवासी कैसे होते हैं, सुनिएगा। है अपनी प्रेम की भाषा जगत कल्याण लिखते हैं, अपनी प्रेम की भाषा जगत कल्याण लिखते हैं, समर्पित राष्ट्र पर निज शौर्य का यश गान लिखते हैं, समर्पित राष्ट्र पर निज शौर्य का यश गान लिखते हैं। हमारे इस मातृभूमि पर घर से आँच आ जाए, चौथी पंक्तियों पर आपका साथ चाहती हूँ, सुनिएगा। हमारे इस मातृभूमि पर घर से आँच आ जाए, हम अपने रक्त से सरहद पे हिंदुस्तान लिखते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अपने रक्त से सरहद पे हिंदुस्तान लिखते हैं। और मैं चरित्र की बात कर रही थी, हमारे जवानों का क्या चरित्र है, सुनिएगा। है जब तक श्वास रड़ने खून की एक एक बूंद देते हैं, है जब तक श्वास रड़ने खून की एक एक बूंद देते हैं, वतन के वास्ते रणबांकुरे रण गूंज देते हैं, जगा कर रोज फहराते तिरंगा शत्रुगढ़ में या, जगा कर रोज फहराते तिरंगा शत्रुगढ़ में या, तिरंगे में लिपट कर वो तिरंगा चूम देते हैं। क्या बात है, तिरंगे में लिपट कर वो तिरंगा चूम देते हैं। जिंदाबाद। आइए एक छंद के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि इस देवभूमि में जन्म लेने का अधिकारी कौन है। पूरा विश्व पड़ा है, विश्व में तमाम लोग जन्म लेते हैं, सबकी अपनी अपनी अभिलाषाएं होती हैं, मैं यहाँ पैदा हो जाऊं, मैं वहाँ पैदा हो जाऊं, लेकिन भारत भूमि पर कौन जन्म ले सकता है, मैं बताती हूँ, सुनिएगा। कि भांति भांति देश, भांति भांति देश, भांति परिवेश, किंतु यहाँ सबको कहाँ ये सम्मान मिल जाता है। वाह। सबको कहाँ ये सम्मान मिल जाता है, और चमक दमक नर चाहता जो जीवन में, चमक दमक नर चाहता जो जीवन में, देव भूमि छोड़ के जहान मिल जाता है, देव भूमि छोड़ के जहान मिल जाता है। और झूठे प्रपंची पापी कुटिल जो कायर हैं, झूठे और प्रपंची पापी कुटिल जो कायर हैं, उन्हें चीन और पाकिस्तान मिल जाता है। और शीश हाथ रख, शीश हाथ रख, जो चढ़ा दे मातृभूमि पर, उन्हें मेरा देश हिंदुस्तान मिल जाता है। शीश हाथ रख, जो चढ़ा दे मातृभूमि पर, उन्हें मेरा देश हिंदुस्तान मिल जाता है। क्योंकि समय की अपनी मर्यादाएं हैं, मैं बहुत कुछ सुना देना चाहती हूँ, तो मैं अपने ही समय सीमा में आपको सुनाती हूँ। जब हम लोग स्त्रियों को देखते हैं तो एक मन में भाव तो उठता ही है कि क्यों नहीं हम श्रृंगार सुने, इनसे अंगार सुनने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको वो कारण देना चाहती हूँ कि जब स्त्रियां अंगार पढ़ती हैं तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों उन्हें कारण बन जाना पड़ता है अंगार पढ़ने के। हमारी बहन, छोटी बहन यहाँ पे बैठी हुई हैं, कविता, और हमारी बड़ी बहन बैठी हुई हैं, दोनों बहनें बैठी हुई हैं। मैं इन सब की तरफ से कहना चाहती हूँ कि क्या हुआ कि स्वर्ण सुंदर सुरमई बाला हूँ मैं, क्या हुआ कि स्वर्ण सुंदर सुरमई बाला हूँ मैं, ये भी माना का
कामनाओं की मधुर हाला हूँ मैं, और रूप सी हूँ प्रेम करना है नियत मेरी मगर। हाँ। रूप सी हूँ प्रेम करना है नियत मेरी मगर, राष्ट्र पर यदि आँच आए तो प्रखर ज्वाला हूँ मैं। क्या बात है, राष्ट्र पर यदि भारत आँच माता आए की। तो प्रखर ज्वाला हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आइए एक अपने मन की कविता, मैं उस वेदना की कविता, उस चेतना की कविता आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जी। मुझे अंगार लिखने की आवश्यकता क्यों हाँ, पड़ती है। जी जी सुनिएगा, जी, स्वागत है सरला जी। सुनिएगा। हूँ कहीं मैं प्रेयसी तो हूँ कहीं मैं परिणीता, वाह। हूँ कहीं मैं प्रेयसी तो हूँ कहीं मैं परिणीता, बहन बेटी माता हूँ संबंधों की हूँ संहिता, रूप है लावण्य है मुझ में अजब है भव्यता, मैं ही परिभाषित करूँ जब हिंद संस्कृति सभ्यता, तब भला जब घात बेटी पे हो चुप कैसे रहूं, लुट रही हूँ अस्मतें तो मौन सब कैसे सहूं, लोभ की ज्वाला में निश दिन जल रही जब दुल्हन कोख में ही बेटियों को मारने की जब सुने, झाड़ियों में नोचते किलकारियों को श्वान जब, राग वाले गीत मैं गाऊं क्या तब, तब नहीं मनुहार अरु श्रृंगार लिख पाती हूँ मैं, अरे तब नहीं मनुहार अरु श्रृंगार लिख पाती हूँ मैं। गीत बस अंगार के अंगार ही गाती हूँ मैं, गीत बस अंगार के अंगार ही गाती हूँ मैं, गीत बस अंगार के अंगार ही गाती हूँ मैं।